किस्त जारी की। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित रहे। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए भेजे गए। किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4 महीनों के अंतराल पर 3 किश्तों में दिए जाते हैं। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। किसानों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस योजना से छोटे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। व्यापार से सीधे जुड़ने पर किसानों को फायदा होता है। पीएम मोदी ने देश की जनता से ज्यादा टीका लगवाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। बारी आने पर हर किसी को टीका लगवाना चाहिए। टीका लगवाने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को छोड़ना नहीं है। खेती ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच दे देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के कोरोना संकट काल में प्रधान सेवक होने के नाते हर परेशानी के सहभागी हैं। साथ ही कहा, संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम ने गरीबों को मई और जून के महीने में मुफ्त राशन देने की भी बात कही। पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। स्पुतनिक वैक्सीन को सीरियल से मिली क्लियरेंस। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के एक टीके की कीमत हुई तय। एक टीका तकरीबन 1,000 रुपए का होगा। डॉक्टर रेड्डी ने टीके की कीमत 948 रुपए रखी है। इस पर 5% जीएसटी लगेगी। कंपनी ने यह भी कहा, आने वाले दिनों में जब भारत में इसका उत्पादन होगा तो दाम घटाए जा सकते हैं। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की आयातित डोज की कीमत भारत में 948 रुपए होगी। बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच 1 मई को भारत पहुंचा था और वैक्सीन की पहली डोज आज हैदराबाद में लगाई गई, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीन अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हुए, यानी कि 10,000 बेड खाली हो गए हैं। साथ ही कहा, दिल्ली में आज संक्रमण दर 12% है, जबकि 22 अप्रैल को ये 36% थी। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 8,500 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना की लहर में अनाथ हो गए लोगों के लिए कहा, कोई भी बच्चा खुद को अनाथ न समझे, मैं हूं ना। सीएम केजरीवाल ने कहा, ऐसे परिवार जहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई उन्हें दिल्ली सरकार मदद करेगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा और उनका अन्य खर्च भी दिल्ली सरकार वहन करेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज के बीच गैप बढ़ाने के फैसले का आदर पूनावाला ने भी स्वागत किया। दोनों डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का गैप रखने के सरकार के फैसले को सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने सही ठहराया। कहा, सही वैज्ञानिक निर्णय। सरकार के नए फैसले के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 8 सप्ताह नहीं बल्कि 12 से 16 सप्ताह के बीच दी जाएगी। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने अभिभावकों को 2 साल से ज्यादा आयु वाले बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाने को कहा है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। साथ ही सरकार ने लेटर के जरिए कहा, लक्षण वाले बच्चों की जांच की जानी चाहिए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,43,143 नए मामले दर्ज हुए। वहीं लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 37 लाख के पार है, जबकि अब तक तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 83% से ज्यादा है। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। कोविन ऐप पर बुकिंग के बाद 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। लोगों का कहना है, हफ्ते भर ट्रायल के बाद भी बुकिंग नहीं मिल पा रही। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में अब तक 86 लाख लोगों का ही टीकाकरण किया गया है।
गुजरात में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 3 दिनों के लिए रोका गया। बीते रात राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को 3 दिनों तक रोकने का आदेश जारी किया। वहीं 18 से 45 साल के बीच वालों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं। लोगों का कहना है रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता और इसकी वजह से काफी परेशानी होती है। मुंबई में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। कोविन ऐप पर स्लॉट बुकिंग के बाद ही राज्य में 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन मिल रही है। मुंबई में हर जगह नो वैक्सीन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर गोरेगांव में भी कम लोग नजर आ रहे हैं। गोवा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 13 और मरीजों की जान गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 2 से 6 बजे के बीच मरीजों की मौत हुई। मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही कमेटी का गठन भी किया। वहीं मंगलवार को 26 लोगों की मौत हुई थी। बुधवार को 15 लोगों की जान गई। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 13 मई तक देश में 17 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक है। लॉकडाउन के बाद मामलों में आई गिरावट के बाद बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी। नई गाइडलाइन में शादी समारोह के लिए सिर्फ 20 लोगों को अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र में जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे तक खुलेंगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी। गंगा नदी में शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। यूपी और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में जवाब देना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस दिया गया है। गंगा में मिले शवों से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। मामले की जांच विशेष जांच एजेंसी से करवाने की मांग भी की गई है। कोर्ट से शवों का पोस्टमार्टम करवाने की मांग उठी है। इस याचिका में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की फरियाद। मध्य प्रदेश के धार, अशोकनगर, रतलाम में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। धार और अशोकनगर में 24 मई की सुबह 6 बजे और रतलाम में 25 मई तक लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छूट। कोरोना से संक्रमित लोगों पर हाइपोक्सिया नाम की बीमारी का कहर। इस बीमारी में मरीज के शरीर में खून के थक्के बनने लग जाते हैं। ऐसे मरीजों पर डायबिटीज का भी खतरा रहता है। ब्लैक फंगस के बाद अब इस बीमारी के मामले भी सामने आने लगे हैं। गुजरात सरकार की अच्छी पहल। सरकार ने ऐलान किया कोरोना के कारण जिस घर के कमाने वाले की कोरोना से मौत हो गई उसके अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका को बड़ी राहत। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग बिना मास्क के अब बाहर निकल सकते हैं। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा की मौत हुई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से पूर्व आप विधायक जर्नैल सिंह का कोरोना की वजह से निधन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जर्नैल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवियों पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जर्नैल सिंह को निलंबित किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। चहल के पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है और मां का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। यूपी के चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच जोरदार भिड़ंत की खबर सामने आई है। मामले में 3 कैदी मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक झड़प के दौरान कई राउंड गोलीबारी हो गई। अधिकारियों के पहुंचते ही कैदियों ने और 5 अपराधियों को भी मारने की धमकी दी। कैदियों के पास असलहा भी मौजूद था। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की छानबीन जारी है। चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने असम के अगोमानी इलाके पहुंचे गवर्नर जगदीप धनखड़। अगोमानी इलाके के रनपगली कैंप में धनखड़ ने प्रभावित लोगों से बात कर मदद का भरोसा दिलाया। वहीं धनखड़ को देख बुजुर्ग लिपट कर पैरों से रोने लगे। केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में असफल रहे। कोरोना संकट में अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। भारत को जल्द भेजेंगे 159 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। मेडिकल सहायता के साथ विशेष विमान के जरिए 17 मई को भारत रवाना किया जाएगा। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया बॉयफ्रेंड संग तस्वीर शेयर करने पर ट्रोल हो गई। यूजर बोले कौन है ये गरीब। वहीं कुछ लोगों ने आलिया की इस फोटो को काफी पसंद किया। फिल्म राधे पर बोले जैकी श्रॉफ, सलमान की फिल्म एक त्योहार की तरह होती है। जैकी श्रॉफ ने फिल्म राधे में अपने कॉमेडी कैरेक्टर को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि ऐसा किरदार उन्हें बहुत कम फिल्मों में ही निभाने को मिला। WTC फाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका। रिद्धिमान साहा दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले साहा को 4 मई को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। साहा को WTC फाइनल और इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास ने विराट कोहली और बाबर आजम को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज बताया। अब्बास ने बताया कोहली और बाबर की बैटिंग स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है।
अक्षय तृतीया पर आज सोना सस्ता हो गया है। कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली। आज सोने की कीमतों में 73 रुपए की गिरावट आई है। 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 47,365 रुपए। स्मार्टफोन और रेडमी वॉच भारत में लॉन्च। 128 GB स्टोरेज मॉडल वाले फोन की कीमत 15,999 रुपए है। वहीं रेडमी वॉच की कीमत 3,999 रुपए।